हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक, एसबीआई पीओ 2022 बैच, ऑल इंडिया रैंक 349। तो आज आप लोग के साथ मैं ये लेकर आया हूँ कि आज एसबीआई पीओ का मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। फाइनली आप सबने जितना मेहनत करनी थी आपने कर लिया और एग्ज़ाम भी दे लिया। तो बात यह है कि जहाँ तक लोगों को इस बार का पेपर थोड़ा सा इन मैथ और रीजनिंग टफ लगा। और सब कह रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ का पेपर बहुत टफ था। पेपर मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि हर साल जब आप एग्ज़ाम लिख के लोग आते हैं ना, तो हर साल एग्ज़ाम टफ ही लगते हैं। तो ये कोई नया नहीं है कि आपको टफ लग रही है। हर साल पेपर टफ ही होते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है। आप उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ, आप सपोज मैं मान लेता हूँ कि पेपर टफ भी था टफ, ठीक है। सबके लिए था ना, किसी एक के लिए तो नहीं था। तो फिर टफ के नाम पे खुद को तसल्ली क्यों दिलाना। मैं हम ये बेहतर होगी ना कि मैं खुद के अंदर कमी को मानूं कि मुझ में कमी है, ताकि मैं जितना अपनी कमियों को मानूंगा मैं उतना उस पे काम करूंगा, उस पे इम्प्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप खुद की कमियों को माने। पेपर टफ था, अगर इजी था तो था, रहने दो, वो सबके लिए होगा। अगर हार्मफुल होगा या जो भी फ्रूटफुल होगा तो सबके लिए होगा। तो मैं एक ही बोलूंगा कि आप उसको लेकर ना बैठें, टफ था कि इजी था। आपको देखें, आपको ये देखना है कि आपके आज के पेपर में कहाँ पे कमी रहे। मैथ के सेक्शन में आपको कैसे अटेम्प्ट करने थे, आपने कैसे अटेम्प्ट नहीं किया, क्या गलतियां की, रीजनिंग में कैसे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्या कहाँ पे आप फंस गए, कौन से क्वेश्चन को आपको पिक नहीं करने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन को आपको पिक करने चाहिए थे और मैथ में और रीजनिंग में, और बट आपने गलत क्वेश्चन पिक कर लिया और फंस गए। अगर आप कहीं पे फंस गए तो उसको छोड़ के भागना था, लेकिन आप नहीं भाग पाए, आप थोड़े ईगो पे ले लिए, नहीं लेना चाहिए था। अगर आप डिस्क्रिप्टिव दिए तो डिस्क्रिप्टिव में आपने क्या गलतियां की। ये सारी चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करने का टाइम है, ठीक है। टफ या और इजी नहीं देखना है। वो जो था हो गया, वो सबके लिए था, बट आपकी क्या क्या कमियां रही उन कमियों को आपको देखना है। और आप आज अच्छे से एनालिसिस कीजिए उन कमियों को आप फोकस करें, अपने उन गलतियों को ढूंढें, निकालें उन गलतियों को खोज के कि आपने कहाँ पे क्या गलतियां किया, और नेक्स्ट टाइम से उन गलतियों को नहीं करनी है। तो ये काम करनी है आपको आपको पछताना नहीं है, आपको अपनी कमियों को खोजना है और उस पर काम करना है कि आपको आज से बेहतर और एक्सपीरियंसेस कभी नहीं मिलेंगे। कि आपको खुद से लाइव एक्सपीरियंसेस आज हुए होंगे कि आपको एक्चुअली कहाँ पे और कौन से सेक्शन में काम करने हैं। तो ये कोई नहीं बता सकता। आपकी कमियां आपको खुद से आज पता चली होंगी, तो उन कमियों पे आज आप काम करें आज से, ठीक है। तो यही मैं बोलूंगा। और आप सब अपने कितने सेक्शनल वाइज आपके कितने अटेम्प्ट रहे, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। मैं देखूंगा, एनालिसिस करूंगा कैसे क्या जा सकता है, कट ऑफ कैसे क्या रह सकते हैं, एग्जाम के लेवल क्या थे। तो आप लोग अपने जो सेक्शनल वाइज जो अटेम्प्ट हैं वो आप डाल दीजिए कमेंट में। मैं ओके, ठीक ठीक है। और अगर जो भी नए व्यूअर हैं वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लगे रहिए और डिमोटिवेट नहीं होना है। आपकी एग्ज़ाम अच्छी गई हो या ख़राब हो, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। आपके पास समय नहीं है रोने का। तो बैंकिंग एग्ज़ाम की यही एक खासियत है कि आप एक एग्ज़ाम देकर आते हैं और आप दूसरे के लिए लग जाते हैं, आपके पास बीच में रोने के लिए समय नहीं होता है। तो यही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लगे रहिए सब, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।